हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जन्माष्टमी वाले दिन का व्लॉग है, पूरा दिन का मेरा व्लॉग है। और इतना दिन में मुझे ना बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं मिली, एक मिनट भी मैंने रेस्ट नहीं करा। सुबह से साफ़ सफाई में लग गई, फिर पकवान बनाने थे अलग अलग, वो लग के मंदिर सजाना था। बच्चों ने भी हेल्प करी, मतलब बहुत एंजॉय करा, बहुत ज़ोरों शोरों से धूमधाम से ये बनाया। और ये हर साल ही बनाती हूँ मैं तो जन्माष्टमी, और सभी बनाते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना मुझे, इतनी अच्छी वाइब्स आती है, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है ना। बस घर को सजाया ऐसे जैसे एक दिवाली के लिए हम सजाते हैं ना, वैसे सजाती हूँ। घर सजाने के बाद फिर मैंने अपने मंदिर को सजाना शुरू करा। और मंदिर में जो मेरे भगवान हैं, सब रूप जो रखे हुए हैं, राधा कृष्ण हैं, सबके सबके वस्त्र मैंने चेंज करे। और सबके वस्त्र नए नए जो होते हैं वो मैं डालती हूँ या चेंज कर लेती हूँ। लेकिन राधा कृष्ण जन्माष्टमी पे तो मैं राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल के तो मैं नई ड्रेस ही पहनाती हूँ। तो बस इस टाइम पे मैं अभी उनकी, जो मैंने अभी सावन में ही चेंज किया था, मेरा आपने लास्ट व्लॉग देखा ही होगा जब सावन स्टार्ट हुआ था। तो सावन में मैं हरे हरे जो ग्रीन ग्रीन कलर के वस्त्र होते हैं वो पहना देती हूँ। बस वही, अब ग्रीन कलर के वस्त्र वो मैं हटा के जो मैं नए वस्त्र लेकर आई थी वही मैं उनको पहना रही थी। और राधा रानी तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, चोली और लहंगा चोली इतना सुंदर लग रहा था, इतना सज रहा था। और मैंने खुद उनकी नज़र उतारी, मुझे लगा कि मेरी ही नज़र इनको ना लग जाए। लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और वही होता है ना कि हम भाव से करते हैं कोई पूजा, तो हमें वैसे ही वही फीलिंग्स और वही सब अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही मैंने कृष्ण भगवान का, इनका मैं ना एक जोड़े में इस ड्रेस लेकर आती हूँ। और फिर कान के लिए भी मैंने जो चिपकाने वाले होते हैं ना, कुंडल, वो लिए थे मैंने। और माला वगैरह अच्छे से उनको सेट किया। पहले मैं सोच रही थी कि इस तरह से दुपट्टा पहनाऊँ, मैं हमेशा ही ना उनके सिर पर रखती हूँ चुनरी। लेकिन इस बार रख के देखा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये लहंगा चोली पे साइड में ही चुनरी अच्छी लग रही है। तो ये सज गए मेरे राधा कृष्ण, इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, बस इनकी नज़र उतार लूँ, बार बार यही हो रहा था। और देखती रहूँ देखती रहूँ बस। और ये कान्हा जी का जो मुकुट है ना, वो भी मैं अभी लेकर आई थी, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मंदिर में मैंने विराजमान करवा दिए थे राधा कृष्ण को, साफ़ सफाई कर ली थी। अब हर छोटी छोटी का मैं व्लॉग अभी आपको दे नहीं सकती, तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा व्लॉग, क्योंकि ये पूरे दिन का व्लॉग है जो कि मैं सिर्फ 14-15 मिनट में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मुझे तो पूरे दिन में एक मिनट भी चैन नहीं मिला, एक मिनट भी मैंने आराम नहीं करा। लेकिन आराम नहीं किया तब भी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि ये जो राधा कृष्ण का जो भी मतलब मंदिर का जो है इस तरह की मुझे सेलिब्रेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आखिर लड्डू गोपाल का जन्मदिन है तो क्यों नहीं बनता कि हमें ये सब चीज़। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी जो पीले वस्त्र लेकर आई थी ना, वो भी उनको पहना दिए थे। ये सब मैचिंग में राधा कृष्ण और लड्डू गोपाल, ये एक सेट बना हुआ था। तो ये सब मैं, और नहीं भी बनता ना तो मैं मैचिंग कर लेती हूँ, जो राधा कृष्ण का होता है और उसके साथ में फिर लड्डू गोपाल के लिए भी सेम उस तरह से मैं ड्रेस ले लेती हूँ जो कि मैच करे और अच्छा भी लगे। और मैचिंग मैचिंग करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने लिए भी एक मतलब येलो सूट रखा हुआ है जो मैं रात में पहनूंगी। अभी बस दिन में साफ़ सफाई करके मंदिर का ये सब करके बाद में रात में पहनूंगी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं राधा कृष्ण लड्डू गोपाल। बस फिर मंदिर की सजावट करने के बाद मैं आई किचन में। किचन में बनने रखी जो रात को जो भोग भोग लगने हैं, तो जिसमें धनिया की पंजीरी भी होती है, खीर होता है, मेवे होते हैं। अब और साथ में मतलब आलू पूरी, ये तो बस ऑप्शनल है लेकिन मैं सब बना ही देती हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है। पंजीरी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी, थोड़ी ही बना कर रखी थी बस कि भोग लग जाए। और खीर यहाँ पे चढ़ा दी थी साथ में। और खीर मतलब दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और साइड बाय साइड ये सब करने के बाद भी साइड बाय साइड भी मेरी तैयारियां चली रही हैं। अभी भी माइंड में जो भी था कि जो छोटा मोटा सामान रह गया, जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ही लेने जाती हूँ, बस शाम के टाइम ही लेने जाती हूँ, जैसे कि फूल माला हो गई और बंधनवार हो गए, इस तरह के बलून्स हो गए, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो वो मैं लेके आना है। बस वो लेकर आऊँगी। और फिर वो तो बच्चे भी साथ में हेल्प करा देते हैं। और बच्चों ने भी लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मतलब जिस तरह से छोटा छोटा सामान ये है कि कुछ पास कर देना, ये हेल्प भी बहुत हो जाती है कि बच्चे साथ लगे हुए हैं। और बड़े वाले बेटे ने डस्टिंग में भी काफ़ी हेल्प करा दी थी और बहुत अच्छे से गया था। हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी,
वो तो ऑफिस गए हुए थे और सुबह से शाम मेरा कैसा बीता मुझे पता ही नहीं चला। तो खीर में यहाँ पर बस मैंने इलायची डाल दी थी और खीर बनकर रेडी हो गई थी। तो बस साथ में मैंने कहा आलू पूरी भी बना के रख देती हूँ बस। तो आलू पूरी में मैंने सिर्फ आलू को बॉईल करके रख लिया था और आलू बस ऐसे बॉईल करें, मतलब थोड़े बहुत ही 4-5-6 आलू थे, उनको ही बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने में और बस इसका मैं ना टमाटर नहीं डालती हूँ, इसको एक अलग तरह से बनाती हूँ। टमाटर वाले आलू भी बनते हैं, मैं सिर्फ इसको ना बेसन का घोल डाल के बना देती हूँ। रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि इसमें और भी आज जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही है ना जोरों शोरों से। तो फिर कभी मैं आपसे इस आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी विदाउट टमाटर, और खट्टा मीठा चटपटा बहुत टेस्टी पूरी के साथ जो खाने वाला होता है ना वैसे बन जाता है। फिर कभी मैं आपके साथ में मैं शेयर करूँगी ये। और किचन बिल्कुल फैल गया है, हालांकि सफाई सुबह से चल रही है मेरी, फिर फैल जाता है। किचन का तो एक ऐसा ही काम है ना जो बार बार फैलना समेटना चला लगा ही रहता है। लेकिन बस ये है ना, सारा काम वाइंड अप होके सारी सफाई करके फिर सब दोबारा से नहा धोकर शाम में बैठ जाएंगे पाठ पूजा करने। मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर इकट्ठे सब हम पाठ पूजा करेंगे और कान्हा जी के जन्म का इंतज़ार करेंगे। और लिटरली बहुत उत्साह हो रहा था कि बस आज मेरे कान्हा जी का बर्थडे है, लड्डू का बर्थडे है। तो उस उत्साह में कोई थकावट फील नहीं हो रही थी। हालांकि इतना काम कंटिन्यूसली मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं फिर भी बैठ बैठ के रेस्ट कर करके करती हूँ। लेकिन लड्डू गोपाल का बर्थडे है तो बस ये था कि आज का दिन है, बहुत धूमधाम से मनाना है, कुछ कमी ना रह जाए। और ज़ोरों शोरों से तैयारी चल ही रही थी और कर ही रही थी बस। और साथ में ये बन गए थे बस, आलू की सब्जी रेडी हो गई थी और साथ में पूरियाँ भी थोड़ी सी मैंने फ्राई करके रख ली थी, पहले ही मैंने फ्राई करके रख ली थी ताकि रात को पूजा पाठ करके जैसे भी जिसने जो खाना वो खा लेंगे। तो यहाँ पे बन गई थी आलू की सब्ज़ी, बहुत लिटरली बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ मैंने सेक दी है पूरी। तो इस तरह से एक मैंने थाली रेडी कर ली है जो कि भोग लगेगा अब कृष्ण भगवान को। और साथ में फल तो लगते ही हैं, मेवे हो जाते हैं, लड्डू हो जाता है, मतलब जिस तरह सा। और मैं केक ज़रूर मंगवाती हूँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि केक नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ, केक लेकर आओ लेकिन उसको काटना नहीं चाहिए। मैं नहीं मानती, काटना अच्छा नहीं मानती हूँ मैं भी इस चीज़ को। लेकर आती हूँ, भोग लगवाती हूँ, क्योंकि हम अपने बर्थडे पे भी तो केक लाते हैं ना, विदाउट केक सेलिब्रेशन नहीं बनता। एक अंदर से ऐसा होता ना कि कुछ कमी सी है। हम वो सबके अपने अपने वही विचार हैं, सब मुझे अपनी तरफ से सही लगते हैं। मैं किसी को अगेंस्ट नहीं जाती, मैं किसी को विरोध नहीं करती हूँ। जिसका जैसे मन करता है वो वैसे सेलिब्रेट करे। मेरे को तो बस ऐसा लगता है ना कि केक लाना बनता है, केक लाकर मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन हाँ उसे काटते नहीं हैं हम, उसे सीधा भोग लगवाते हैं। और एगलेस केक होता है, स्पेशली शॉप पे जाकर अच्छे से उन भैया को बोल के सामने से मैं स्पेशली उसको ऑर्डर करती हूँ, फिर उसके बाद में लेकर आती हूँ। इस तरह से मैं मतलब पूरा चेक वेक करके, क्योंकि हमारे घर तो खुद भी अंडा नहीं खाया जाता और हम तो प्योर वेजिटेरियन है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी ये थाली हो गई थी रेडी। और साथ में बस फिर अब मैं बैलून वगैरह सब ले आई थी, तो बच्चे भी यहाँ पर हेल्प कर रहे थे। तो बड़े वाला बेटा भी और ये छोटा भी साथ में लगा हुआ था, कुछ तोड़ रहा था, कुछ खेल रहा था। लेकिन लिटरली ये जो छोटे छोटे मतलब मोमेंट होते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं, बस तक कैप्चर कर लो और होल लाइफ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मंदिर सजा दिया था, बलून्स लगा दिए थे, बाहर बंधनवार पे भी लगा दिया था और बहुत ही अच्छे लग रहे थे राधा कृष्ण भी और मंदिर में। और ये बलून देखो, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे राधा कृष्ण इस तरह से बलून के साथ खेल रहे हो। कभी लड्डू के पास में वो बलून जा रहा है, तो कभी ये जो 3 बलून पड़े हैं ना यहाँ मैंने नहीं रखे हैं, वो अपने आप ही इधर ही आई जा रहे हैं। और यहाँ बस फिर उसके बाद रेडी हो गए थे बच्चे भी, और छोटे वाला बेटा वो कान्हा बन गया था और बड़े वाला बलराम बन गया था। तो ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे थे और आ गए थे शाम को फिर मेरे हस्बैंड। उसके बाद में फिर हमने पाठ पूजा करी, सत्संग करा। और ये है कि 10 बजे से आसपास हमने अपना पाठ पूजा स्टार्ट कर दिया था। और जब इस टाइम पे जो हम पाठ पूजा करते हैं ना, जो मतलब एनर्जी इस टाइम पे होती है ना वो अलग ही होती है। क्योंकि इस टाइम पे हमें होता है ना कि बस कब 12 बजेगी और कब हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा,
कान्हा जी का जन्म होने वाला है। तो बस घर परिवार पे सब बच्चे भी आ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, कर रहे थे, वो उन्होंने भी सत्संग किया, पाठ पूजा करी, बस राधा कृष्ण का जाप करते रहे। और इस तरह से मेरा जन्माष्टमी का दिन बीता और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीता लिटरली। और जो लड्डू गोपाल की जिनको घर विराजमान है ही, उनको पता ही है इस दिन की वैल्यू क्या होती है और इस दिन में कैसे क्या होता है। बस जितना मुझे जो पता होता है मैं वो कर लेती हूँ। फिर बस 12 बजने ही वाली थी तो मैं पंचामृत अभिषेक वगैरह जो होता है उनकी सब तैयारियां कर रही थी। तो किचन में मैंने ला के रख दिया था क्लीन, एक बार तो किचन कर दी थी। फिर उसके बाद में फिर रात को जो जो चाहिए थी, जैसे मक्खन वक्खन बना के रख दिया था। एक बार तो सुबह भी मैंने मक्खन का भोग लगाया था, रात को फिर मैंने फ्रेश बनाया था मक्खन, तो वो मटकी में भर दिया था। हालांकि मतलब बाउल्स भी होते छोटे छोटे, लेकिन मटकी में वाला जो मक्खन होता है ना, एक अलग से अच्छा सा लगता है ना। तो बस इसमें और सब में तुलसी दल जरूर डाला, और क्योंकि तुलसी दल के बिना ना भोग नहीं लगता है, कहते हैं ऐसे। और कान्हा जी को तुलसी के बिना वैसे भी नॉर्मल डेज में भी भोग नहीं अर्पित होता है, तो तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे मट्टी में डाल दिया था मैंने मक्खन, और बाकी सब चीज़ें जो पंचामृत के लिए होता है, दही, शहद, शक्कर, घी जो भी होता है, वो सब सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली थी। बस यहाँ पे पाठ भी चल ही रहा था और 12 बजने वाली थी। बस मन में उत्साह था जल्दी जल्दी मेरे कान्हा जी का जन्म हो, और बच्चों को ये उत्साह हो रहा था जल्दी जल्दी जन्म हो और हम खाएं, मज़े करें। और छोटे वाला बेटा तो यहाँ पर सो भी गया था, कि हो ही जाता ना 12 बजे तक, इतना नहीं जाग पाते हैं। बड़े वाले को भी नींद आ रही थी, वो एक बार तो थोड़ा सा झप्पी लेके नींद की नैप लेकर, और फिर 12 बजे फिर उठ के हमारे साथ में उसने पूजा करी थी। तो बस यहाँ पर इतने अच्छे से फिर हमने पूजा पाठ करी, और यहाँ बस 12 बज ही गई है। साथ में हमने टीवी पे भी भजन चला लिए थे। टीवी में भजन चला के साथ में और भी ज़्यादा होता है ना कि पॉजिटिविटी सी आ जाती है और एक उत्साह बढ़ जाता है। साथ में बस टीवी में भी भजन साथ में चल रहे थे, वहाँ पर भी रुद्र ये अभिषेक पंचाभिषेक चल ही रहा था। और साथ में बस बजने ही वाले थे 12, तो सारा सामान मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रख रही थी, जैसे कि अभी पंचाभिषेक है, केक है, ये सब चीज़ें। और हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा बहुत मतलब हेल्प करा दो, तो उन्होंने भी जो जो सामान था वो भी ला के वो रख दिया था। केक वगैरह लेकर आए थे, जो ये वैसे मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे, आते हुए खुद ही वो ले आए थे, और ऑर्डर हमने पहले कर दिया था वो भैया से। उसे हमारे हर बर्थडे का केक उन्हीं भैया से ही आता है। तो यहाँ पर पूरा मतलब सेलिब्रेशन के लिए सब रेडी हो गया है, और बस इंतजार था कब 12 बजे मेरे ठाकुर जी का जन्म हो। और यहाँ पे सब ने हम 12 बजे सब ने हम सब तरफ से पूरे मतलब आसपास का माहौल भी ऐसा हो गया था, घंटियाँ बजनी शुरू हो गई थी, और इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लगता है साक्षात मतलब कि कान्हा हमारे हाथों में आ गए हैं और हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है इस टाइम पे। और बस जन्माष्टमी बहुत अच्छे से खूब से मतलब मैं भी नहीं कर सकती, बहुत अच्छा गया दिन, और बहुत ज़ोरों शोरों से मनाई हमने ये जन्माष्टमी का त्यौहार। और बस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर अभी हम यहाँ चल रहा है कान्हा जी का पंचाभिषेक। और अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत। बाय बाय फ्रेंड्स। बेटा भी थोड़ा नींदा हो ही जाता है ना, 12 बजे बच्चों को नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना होता है। तो बस यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया है। हैप्पी जन्माष्टमी अगेन एंड बाय बाय फ्रेंड्स।